2014 में एंट्री, 2019 से दरकिनार। और अब जम्मू कश्मीर के जादूगर राम माधव की धमाकेदार वापसी के साथ बीजेपी ने खेला बड़ा दांव। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने एक बार फिर राम माधव को जम्मू कश्मीर चुनाव की कमान सौंप दी है। 5 साल के बाद राम माधव की ये वापसी न केवल बीजेपी के भीतर बल्कि पूरे राजनीतिक परिदृश्य में एक बड़े खेल का संकेत है। बीजेपी को विश्वास है कि राम माधव के अनुभव और कूटनीति से जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से भगवा लहराया जा सकता है। 2014 में बीजेपी ने राम माधव को जम्मू कश्मीर के चुनावी मैदान में उतारा था। विधानसभा के परिणामों के बाद राम माधव ने पीडीपी के साथ गठबंधन कर सरकार बनाई थी, जो उस समय एक बड़ा राजनीतिक चमत्कार माना गया था। आरएसएस से बीजेपी में आए राम माधव ने अपनी कूटनीति और रणनीति से पार्टी को सत्ता दिलाई, लेकिन शुरुआती सफलताओं के बावजूद 2019 में उन्हें किनारे कर दिया गया। जम्मू कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनाव 10 साल बाद हो रहे हैं और अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार यहां चुनाव होंगे। इस महत्वपूर्ण समय में बीजेपी ने राम माधव को केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी के साथ चुनाव प्रभारी नियुक्त कर अपने पुराने योद्धा पर फिर से दांव खेला है। यह दांव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल ही में राम माधव ने एक लेख में कहा था कि 2024 का लोकसभा चुनाव परिणाम विनम्रता के आह्वान के लिए जनादेश है। पार्टी को उम्मीद है कि उनकी इस विनम्रता की नीति जम्मू कश्मीर में फिर से कमल खिला सकती है। माधव की राजनीतिक यात्रा की शुरुआत आरएसएस से हुई, जहां वह एक कुशल नेता के रूप में उभरे। आपातकाल के दौरान छिपे हुए आरएसएस नेताओं तक संदेश पहुंचाने वाले इस बाल कार्यकर्ता ने अपने समर्पण और कूटनीति से संघ में अपनी जगह बनाई। 2014 में बीजेपी महासचिव बनने से पहले वह दिल्ली में आरएसएस के प्रवक्ता भी रह चुके थे। असम से जम्मू कश्मीर तक राम माधव का विजय अभियान। जम्मू कश्मीर में अपना जादू चलाने से पहले राम माधव ने असम में बीजेपी के लिए जमीन तैयार की थी। उनके कुशल नेतृत्व में असम में बीजेपी ने 126 में से 46 सीटों पर जीत दर्ज कर पहली बार राज्य में सरकार बनाई। असम में मिली इस शानदार जीत के बाद राम माधव बीजेपी के शीर्ष नेताओं में से एक बन गए। क्या जम्मू कश्मीर में फिर चलेगा राम माधव का जादू? 2019 के चुनावों में राम माधव की भविष्यवाणी गलत साबित हुई और धीरे धीरे वह मोदी सरकार के करीबी लोगों के समूह से बाहर हो गए। 2020 में उन्हें बीजेपी के संगठन महासचिव के पद से भी हटा दिया गया। लेकिन अब 5 साल बाद राम माधव की धमाकेदार वापसी हो रही है। बीजेपी को उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर में उनका अनुभव पार्टी को फिर से सत्ता दिलाने में मदद करेगा। वापसी का समय, बदलते समीकरण। राम माधव की वापसी के इस समय में राजनीतिक माहौल पूरी तरह से बदल चुका है। आरएसएस और बीजेपी नेतृत्व के बीच खींचतान की खबरें भी सामने आई हैं, खासकर 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद। ऐसे में राम माधव की वापसी को बीजेपी की व्यावहारिक राजनीति के एक बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है। क्या 2014 का इतिहास फिर से दोहराएंगे राम माधव? जम्मू कश्मीर में हाल ही में हुए परिसीमन अभियान के बाद राम माधव के लिए परिस्थितियां अनुकूल नजर आ रही हैं। लेकिन क्या वह बीजेपी के लिए एक बार फिर से चमत्कार कर पाएंगे? यह देखना दिलचस्प होगा कि 5 साल के अंतराल के बाद राम माधव की वापसी बीजेपी के लिए कितना बड़ा गेम चेंजर साबित होती है। देश और दुनिया की निगाहें अब जम्मू कश्मीर पर टिकी हैं, जहां राम माधव की रणनीति और राजनीतिक सूझबूझ का इम्तिहान होने वाला है।